तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक बच्चों के दिमाग को करंट देता है, लिटरली। टॉपिक का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज यश एंड ये है ब्रेनवेव 10 चांस स्टडी इक्वल टू क्लैरिटी प्लस फन। बने रहिए ताकि जल्दी से इसको खत्म कर पाए। Magnetic field is a region around a magnet or a current carrying conductor where magnetic force can be experienced. Basically, जहाँ मैग्नेट का इफेक्ट दिखे वो एरिया मैग्नेटिक फील्ड, invisible force zone. Magnetic field lines are imaginary lines drawn to represent magnetic field around a magnet. Properties: they go from north to south outside the magnet. They go south to north inside the magnet. They never intersect. Closer the lines, stronger the field. बिल्कुल तुम 10th के स्टूडेंट जैसे होती है ये, एक दूसरे से टकराती नहीं है एग्जाम के टाइम पे, बस पढ़ते रहती है चुपचाप अपना। पर तुम तो एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। A current carrying wires behaves like a magnet. How are fields line shaped? Concentric circles around the wire. Rules for direction simple है, right hand rule. If you hold a current carrying conductor in your right hand with thumb pointing to the direction of a current, then curled fingers show the direction of magnetic fields. Simple सी बात है, thumb मतलब current और जो तुम्हारे fingers घूम रही है वो होती है field lines का round circle lines. अब देखते हैं magnetic fields due to circular coil. Field lines are circular near the wire, but inside the loop they become almost straight and parallel. Strong uniform field near the center. एक बार coil बनाई तो मैग्नेटिक फील्ड ने भी बोला मैं भी सर्कल बनाता हूँ। अब बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। A coil of many circular loops wound closely in a cylindrical shape. Solenoid acts like a bar magnet. One end is north, that means field emerges from it, and other end is south, that means field lines enter from it. भैया ये चीज तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बेल, MRI मशीन सब में यूज होती है। सोलोनाइड बेसिकली मैग्नेट ऑन डिमांड है। स्विच ऑन करो तो मैग्नेट, स्विच ऑफ करो तो नल। अब सोलोनाइड पढ़ ही लिया है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी पढ़ते हैं। An electromagnet is a magnet made by passing electric current through a soft iron core. उसके फीचर्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होता है, टेम्पररी होता है और स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग करंट, इंक्रीजिंग टर्न्स ऑफ कॉइल या फिर डिक्रीजिंग द एयर गैप। बोले तो उस जो सर्कुलर लूप है उसके अंदर सॉफ्ट आयरन घुसेड़ दो या फिर उसका जो एयर गैप है और कुछ कम कर लो। सिंपल। परमानेंट मैग्नेट एकदम संस्कारी और इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन ऑफ का बॉस। अब थोड़ा कंपैरिजन देख लो, परमानेंट मैग्नेट वर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का नेचर में अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलवेज मैग्नेटिक होता है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन करंट फ्लोस। अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो परमानेंट मैग्नेट की फिक्स्ड होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट की एडजस्ट कर सकते हैं, अभी तो बताया था ना। पोल्स को अगर हम लोग देखेंगे तो पोल्स परमानेंट मैग्नेट के फिक्स्ड होते हैं, वही इलेक्ट्रोमैग्नेट के कैन बी रिवर्स्ड, करंट चेंज कर दो। और तुम्हारे परमानेंट मैग्नेट तो काम आता ही है कंपास में, वही इलेक्ट्रोमैग्नेट काम आता है तुम्हारे क्रेन्स में, मोटर्स में, बहुत सारी जगह। अब मिस्टर फ्लेमिंग्स का भी रूल देख लो। Used to find direction of force on a current carrying conductor in a magnetic field. Rule simple है, thumb, first finger और second finger are all perpendicular. देखो, thumb तुम्हारा फोर्स दिखाता है, फर्स्ट फिंगर तुम्हारी फील्ड दिखाती है और सेकेंड फिंगर करंट। ये लेफ्ट हैंड रूल एक बार याद हो गया तो कोई भी मोटर क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। अब एग्जाम का सबसे बड़ा टॉपिक, इलेक्ट्रिक मोटर। An electric motor converts electrical energy into mechanical energy. इसका कंस्ट्रक्शन तो तुम देख ही रहे हो, इसकी वर्किंग भी सुन लो। Let's look at the working of electric motor. When battery is switched on, current flows through coil AB from A to B, and magnetic field is from north to south. So by Fleming's left-hand rule, downward force is applied on AB. Similarly, upward force is applied on CD. Thus, the coil rotates with AB moving down and CD moving up. Now coils AB and CD interchange their position. Since current flows from C to D and magnetic fields are from north to south, CD will receive an upward force and move upwards. Similarly, AB will move downwards. So our coil will do half rotations. But we need full rotations, right? So to do that, we change the direction of current in the coil when it's done half rotation. To change direction of current, we use commutator. A commutator consists of split rings, 2 rings with some space between them, and brushes attached to the circuit. Now as the coil rotates, the ring spins with it.
When coil becomes parallel to the magnetic field, the brushes X and Y touch the gap between the ring and the circuit breaks. Now due to inertia, the ring keeps moving. So the opposite end of the ring is now connected to the positive end of the wire. Split ring P is connected to the coil C and D, and split ring Q is connected to the coil AB, which reverse the direction of the current. So now when CD is on the left side and AB is on the right side, current in CD becomes reversed. That is from D to C. So force on CD is downwards and the force on AB is upwards. Thus the coil keeps rotating. This reversing of electric current happens every half rotation, and the coil continues to rotate until the battery is switched off. अगर स्प्लिट रिंग यूज नहीं किया होता ना तो भैया तुम्हारा जो कॉइल है वो हाफ रोटेशन ही करते बैठता, और इसलिए स्प्लिट रिंग का पर्पस ही है कि तुम्हारे जो करंट होता है सर्किट को वो अल्टरनेट करते रहे ताकि तुम्हारा रोटेशन पूरा कंप्लीट होता रहे। भैया मोटर की लाइफ तो फ्लिप 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 है, करंट रिवर्स होके भी रोटेशन सेम डायरेक्शन में होता है। फैंस, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स, टॉयज, इलेक्ट्रिक कार्स, सब में तो देखते हो ये मोटर तुम। अब तुम्हारी बैंक वाली नहीं, हमारी फिजिक्स वाली EMI पे ध्यान देते हैं। The phenomenon of generating electric current in a conductor by changing magnetic field is EMI, electromagnetic induction. Simple explanation, अगर कॉइल के आसपास मैग्नेट हिलाओ तो करंट बॉर्न होता है। Condition for EMI, magnet moves, coil moves, field changes. अब बारी फ्लेमिंग सर के राइट हैंड रूल की भी। इसका पर्पस क्या है? Find direction of induced current when conductor moves in a magnetic field. रूल बड़ा सिंपल, थंब के साथ मोशन जाएगा, फर्स्ट फिंगर के साथ फील्ड और सेकंड फिंगर करंट इंड्यूस करता है। देख लो, लेफ्ट हैंड मोटर और राइट हैंड जनरेटर, बस लाइफ सेट है। अब जनरेटर क्या? A generator converts mechanical energy into electrical energy. कंस्ट्रक्शन तो तुम देख ही रहे हो, आर्मेचर कॉइल है, स्लिप रिंग्स है, स्प्लिट रिंग्स नहीं, ब्रशेस है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है और टर्बाइन व्हील रोटेशन है। वर्किंग सिंपल, रोटेट कॉइल, EMI प्रोड्यूसेस करंट, स्लिप रिंग्स डिलीवर AC करंट। मोटर तुम्हारा क्या देता है? DC करंट, और भैया जनरेटर क्या देता है? AC करंट। और वहीं अगर तुमको AC को DC में करना है तो भैया तुमको कम्यूटेटर यूज करना पड़ेगा, स्प्लिट रिंग्स, स्लिप रिंग्स नहीं। मोटर बोलती है करंट दो मैं घूमूंगी, जनरेटर बोलता है मुझे घुमा मैं करंट दूंगा। आ गए हमारे फेवरेट पार्ट पे अभी, चलो ध्यान दो यहाँ पे। अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट अपवर्ड्स? राइट हैंड थंब रूल भाई, राइट हैंड थंब रूल यूज करो। तुमको पता है कि जहाँ पे फिंगर्स तुम्हारी कर्ल होती है वहां उस डायरेक्शन में होता है, तो इस केस में तुम्हारी फिंगर कहाँ कर्ल हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। लिखो ना आंसर, फील्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? डिस्कस किया था, याद है? टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यू नीड टू इंक्रीज द करंट और इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स और इंसर्ट सॉफ्ट आयरन कोर और रिड्यूस एयर गैप, या फिर सब कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, explain construction and working of an electric motor with a label diagram. अरे रे लेबल तो हमने पहले ही कर दिया था, याद है ना? चाहे उसको देख लो या अब देख लो। A rectangular coil ABCD placed between poles of magnet, carbon brushes touching the commutator, split rings, DC current source, magnetic field between poles, armature rotating। इतना ही तो कंस्ट्रक्शन है भाई। वर्किंग पे ध्यान दो अभी। Current flows in the coil. Forces acts on arms AB and CD due to interaction of current magnetic field. Using Fleming's left hand rule, one side pushed up, other pushed down, produces rotation. After half turn, commutator reverses the current. Direction of rotation remains same. Continuous rotation achieved, और यही तुम्हारा मोटर। अब आ जाते थोड़े क्विक रिकैप के ऊपर। Magnetic field is equal to region where magnetic forces acts. फील्ड लाइंस को नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड। राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा बोले तो करंट होता है। कॉइल एंड सोलेनोइड बिहेव्स लाइक मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्सेस परमानेंट मैग्नेट भी हमने देख चुके हो। लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है। मोटर क्या होता है? कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। EMI बैंक वाली नहीं है, करंट प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग फील्ड। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और तुम्हारा राइट हैंड रूल क्या कहता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। बस
संपा। तो दोस्तों मैग्नेटिक इफेक्ट्स का पूरा चैप्टर हमने एकदम खत्म कर दिया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे आपके पास। और एक जरूरी काम, चाकेश फटाफट कमेंट कर दो यस सर ओपी, ताकि मुझे भी पता चले कि ब्रेन वेव इफेक्ट लग गया है। मैं हूं यश और ये था B10, नॉलेज का शॉर्टकट और एग्जाम का फुल स्कोप। Hasta la vista.